या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवक्ता आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को प्यार भरा जय जय श्री राधे। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवत प्रेमी सज्जनों, कभी कभी हमेशा यह मन में यह विचार आता है कि जो लक्ष्मी हैं वो सुस्थिर हमेशा कैसे रहें। आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मेरे वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा। मैं लक्ष्मी आने की बात नहीं कर रहा हूँ। लक्ष्मी कैसे सुस्थिर रहे हमारे घर में चिरकाल तक, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी विषय पर। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, हर प्रकार से धनी संपन्न थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब सेठ जी रात्रि में शयन कर रहे थे तो अचानक उनके स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी आकर के कहने लगे उन सेठ जी से कि हे सेठ, तुम्हारे जितने भी सुकृत्य पुण्य कर्म थे वह अब समाप्त हो गए हैं। अब मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे घर का परित्याग करके मैं जा रही हूँ। तो मुझसे अंतिम समय में तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। सेठ जी जब ऐसा सुने स्वप्न में तो बड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर विचार करने के बाद कह रहे हैं लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी माँ, मैं कल अपने सभी परिवार जनों के साथ इस विषय पर चर्चा करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अंतिम में क्या वर चाहिए। ऐसा कह करके जो लक्ष्मी जी से कह करके लक्ष्मी जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, सेठ जी अपने नित्य क्रम से निवृत्त हुए और सभी अपने परिवारजनों को अपने पास बुलाया और यही स्वप्न वाली बात अपने सभी परिवारजनों को बताई और कहा कि लक्ष्मी जी यह कह के गई कि अंतिम समय में तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि मेरे पुण्य कर्म क्षय हो गए हैं। अब वो इस घर से छोड़ करके जा रहे थे। घर के सभी परिवार वालों को बुलाया गया। सभी लोग अपने अपने हिसाब से सब कह रहे हैं कि पिताजी आप ये मांग लीजिए, अतुल धन संपदा मांग लीजिए, हीरे जवाहरात मांग लीजिए, कोई कह रहा है कि आप भूमि इत्यादि मांग लीजिए। सभी लोगों ने बारी बारी से अपना अपना मंतव्य सेठ जी को कह करके सुनाया। इतने में उनकी जो छोटी बहू थी उससे भी पूछा गया कि बहू तुम भी बताओ कि लक्ष्मी जी हमें छोड़ करके जा रहे तो हम उनसे क्या मांगे। जो उनकी सबसे छोटी बहू थी, भगवत प्रेमी सज्जनों, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। वह कहने लगी कि पिताजी आप लक्ष्मी जी से इन सारी चीज़ों को भी मांग लें तो भी वह टिकने वाली नहीं, क्योंकि जब लक्ष्मी ही नहीं रहेंगी तो उनके यह जो दी हुई जो सामग्री है, दी हुई जो धन संपदा है वो कैसे रह सकती है। इसलिए अगर आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं तो यह मांगिए कि हमारे जो परिवार है, हमारा जो कुटुंब है, उसमें आपसी जो प्रेम है, आपसी जो सद्भाव है, आपसी जो विश्वास है वो सदा के लिए बना रहे। सेठ जी को अपनी सबसे छोटी बहू की बात बहुत ही पसंद आ गई। उसने कहा कि अवश्य हम यही मांगेंगे। फिर रात्रि हुई, सेठ जी के स्वप्न में फिर पुनः लक्ष्मी जी आई। कहने लगी कि तुमने क्या सोचा, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, सेठ जी हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे लक्ष्मी माँ, अगर आप मुझे हमारे घर का परित्याग करके अगर आप जाना चाहती हैं तो अवश्य आप जाइए, प्रसन्नता पूर्वक जाइए। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती तो मुझे यह वर दीजिए कि जो यह मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो परिवार है, यह हमेशा हर विपत्ति में एक साथ रहें। इनके अंदर का जो विश्वास है, इनके अंदर का जो आपसी जो प्रेम है वह कभी नष्ट ना हो, बस मुझे यही वर चाहिए। लक्ष्मी जी इतना सुनने के बाद बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी सेठ तुमने आज मुझसे बहुत बड़ा वर मांग लिया, क्योंकि मैं ऐसे घर का कभी भी परित्याग नहीं कर सकती कि जिसके घर में सभी लोग प्रेम से रहें, सौहार्दपूर्वक रहें, एक दूसरे का जहाँ पर विश्वास करते हों, एक दूसरे का जहाँ पर मान सम्मान होता हो, ऐसे घर का मैं कभी परित्याग नहीं करती। इसलिए सेठ तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का अभिप्राय यह है भगवत प्रेमी सज्जनों कि लक्ष्मी किन घरों को छोड़ करके नहीं जाती। लक्ष्मी जी उन्हीं घरों को छोड़ करके नहीं जाती कि जिनके घर वाले लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, सौहार्दपूर्वक रहते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता। ऐसे घर को छोड़ करके जो लक्ष्मी माँ है वो छोड़ करके नहीं जाती हैं। और यह जो बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कोई कहानी वाली बात नहीं है, ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। एक बार यही प्रश्न इंद्र ने माँ लक्ष्मी जी से किया था। तब महालक्ष्मी जी ने कहा था कि वत्स में ऐसे घर को छोड़ करके नहीं जाती, तो कैसे घर को छोड़ करके नहीं जाती। तो माँ लक्ष्मी मैया कहती हैं कि गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्र वाहनम सुसंस्कृतम अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम। लक्ष्मी माँ कहते हैं कि गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, कि जहाँ पर
साधु संत का विप्र धेनुसुर संत हित की बात जहाँ पर होती हो, जहाँ पर साधु संत का मान सम्मान होता हो, ऐसे घर को मैं त्याग करके नहीं जाती। जहाँ पर सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े आपसी सद्भाव से जहाँ रहते हैं, ऐसे घर को छोड़ करके नहीं जाती। तत्र शक्र वसाम्य हम, मैं ऐसे घर में हमेशा निवास करती हूँ। तो कहने का अभिप्राय यह है भगवत प्रेमी सज्जनों, आप अपने घर में बड़े ही सभी लोग मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, और जो साधु संत विप्र धेनुसुर संत हित हैं इनका सम्मान करिए। ऐसे घर को छोड़ करके जो माँ लक्ष्मी है नहीं जाती है। तो आइए आज इसी कथा को यहीं पर हम विश्राम करते हैं। अगली कथा में हम फिर पुनः एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।